All right, kids, welcome back to the online class. Yes, please. In our previous class, हमने ग्रोथ पे बहुत डिटेल में बात की थी. हमने ग्रोथ को थॉरोली अंडरस्टैंड किया था कि सर ग्रोथ एक्चुअली दो टाइप की हो सकती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल. ये हमारी प्रीवियस 2 क्लासेस का रिकैप है जो आज की क्लास में कंटिन्यू हो रहा है. सर ग्रोथ हमारी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. एक्सटर्नल ग्रोथ को हम इंटीग्रेशन कहते हैं. इंटीग्रेशन 3 टाइप्स की होती हैं: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट. और सर हमने बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट डू वी मीन बाय हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, व्हाट डू वी मीन बाय वर्टिकल इंटीग्रेशन, और फिर वर्टिकल में वर्टिकल बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है. एंड देन वी अंडरस्टूड कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन. हमने बहुत डिटेल में इन इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने प्रॉब्लम्स पढ़े थे, आइडेंटिफाई किए थे. पहले एडवांटेजेस पढ़े थे ग्रोथ के कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रोथ, व्हाई एक्चुअली बिजनेस प्रेफर्स ग्रोथ. फिर हमने पढ़े थे प्रॉब्लम्स के व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद ग्रोथ एंड आर देयर एनी सॉल्यूशंस, रेमेडीज टू द ग्रोथ प्रॉब्लम्स, टू द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ग्रोथ. और हमने प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड किया था. बहुत डिटेल में ये पढ़ने के बाद हमने बिल्कुल लास्ट फेज में ये डिस्कस किया था कि सर इफ इफ majority of the businesses have growth as one of their main objectives, and there are so many advantages related to business growth, then sir why is that so that few businesses remain small, that there are few nahi, many businesses remain small. हमने उसके 3 रीजंस को अंडरस्टैंड किया था कि सर द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री, द मार्केट साइज एंड ओनर्स ऑब्जेक्टिव, इसकी वजह से कुछ बिजनेस छोटे रह जाते हैं. अब आज हमें इस चैप्टर की आखिरी 2 सब हेडिंग्स को कवर करना है एंड स्मॉल बिजनेस से ही रिलेटेड ये टॉपिक है हमारे पास. अंडरस्टैंड कीजिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. सर ये बात तो समझ आ गई हमें कि दुनिया का हर बिजनेस ग्रो करना चाहता है. देर आर मैनी एडवांटेजेस एसोसिएटेड फॉर विद द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. और दुनिया का हर बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन ग्रोथ के प्रॉब्लम्स हैं और दुनिया के बहुत सारे बिजनेसेस छोटे रह जाते हैं. क्यों रह जाते हैं वो भी हमने पढ़ लिया. सवाल ये है कि सर आर स्मॉल बिजनेसेस इंपॉर्टेंट. बिजनेस छोटा है तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं होगा? तो क्या इंपॉर्टेंस है स्मॉल बिजनेसेस की, अंडरस्टैंड कीजिएगा. यू विल बी एब्सोल्युटली स्टन्ड आफ्टर रीडिंग द एडवांटेजेस दैट आर क्रिएटेड बाय स्मॉल बिजनेसेस. अब छोटा बिजनेस बजाहिर छोटा बिजनेस छोटा लगता है, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा छोटा बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सर क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1, सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो आपके सामने है, गौर से देखिएगा. दे इंप्लॉय अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग लेबर फोर्स. नाउ नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड कीजिएगा. लेट मी नेम सम टॉप नॉच बिजनेसेस ऑफ पाकिस्तान. लार्ज नहीं, वेरी लार्ज बिजनेसेस. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी लार्ज बिजनेसेस ऑफ पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान की बात करने जा रहा हूं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा. सर बहरिया टाउन पाकिस्तान, बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, दे ऑफिशियली हैव 8,10,000 प्लस इंप्लॉइज ऑन देयर पेरोल. जब बैरियर टाउन फुली फंक्शनल ऑपरेट करता था तो सर 8,10,000 के करीब इंप्लॉइज थे बैरियर टाउन के पास. अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं पेप्सी पाकिस्तान की. तो सर पेप्सी पाकिस्तान ऑफिशियली 39,000 इंप्लॉइज हायर कर रखा हुआ है. 39,000 इंप्लॉइज ऑफिशियली पेप्सी पाकिस्तान के पास है. अराउंड दीज आर एस्टिमेटेड अराउंड फिगर्स. टोयोटा पाकिस्तान के पास, जिसे हम जो है टोयोटा टोयोटा मोटर्स कहते हैं,
तो हमारे पास जो है वो टोयोटा मोटर्स में तकरीबन नियर अबाउट 62,000 एम्प्लॉयज हैं। स्पार्क सुजुकी में हमारे पास नियर अबाउट तकरीबन 39,000 40,000 के करीब एम्प्लॉयज हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, दे आर कैटेगराइज एज वेरी लार्ज बिजनेसेस। अब हमारे पास स्मॉल बिजनेसेस हैं। स्मॉल बिजनेसेस गली के कोने पे, स्ट्रीट कॉर्नर पे एक छोटा सा फास्ट फूड सेटअप है, एक मिल्क शॉप है, डेयरी डेयरी शॉप है, वेजिटेबल शॉप है, कुछ जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, और लाइन से ये चलते चले आ रहे हैं। नाउ दे आर स्मॉल बिजनेस, नाउ दे आर स्मॉल बिजनेसेस, बट दीज स्मॉल बिजनेसेस employ 1 2 3 4 5 people alongside। कहीं पर आपको एक एम्प्लॉय मिलेगा, कहीं पे दो मिल जाएंगे, कहीं पे चार मिलेंगे, कहीं पे पांच मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये छोटे बिजनेसेस मिलाकर एक बहुत बड़ी इंप्लॉयमेंट जनरेट कर देते हैं, उनसे भी ज्यादा, बड़े बिजनेस से भी ज्यादा। अगर मैं इफ आई ओनली टॉक अबाउट द मार्केट एट माई स्ट्रीट एंड, जो मेरे घर के कोने पे मार्केट मौजूद है, अगर मैं उस मार्केट की बात करूं, आपके टॉपिक से पहले मैंने माइंड में बिठाया कि कौन कौन सी मार्केट में कौन कौन सी शॉप्स हैं और शॉप पे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ एक छोटी सी मार्केट में, हमारी छोटी सी मार्केट में सर, इन्होंने 380 से ज्यादा एम्प्लॉयज को जॉब दी हुई है, हर किसी ने मिलके। तो जस्ट इमेजिन, एक गली की छोटी सी मार्केट ने 380 एम्प्लॉयज को 380 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। हाउ मेनी बिजनेसेस कंबाइंड टुगेदर, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे ये? तो सर याद रखिएगा, स्मॉल बिजनेसेस दे आर वेरी इफेक्टिव, वेरी एफिशिएंट, वेरी फ्रूटफुल, वेरी एडवांटेजियस इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। नंबर टू, they brings new ideas and creativity in the market. These are, it is the small businesses, actually it is the small businesses which brings new ideas and creativity in the market. Remember this thing, ये नए businesses होते हैं जो कि ये small businesses होते हैं जो कि नए ideas और market में creativity लेकर आते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे लेकर आते हैं? अंडरस्टैंड कीजिएगा, when a business is small, technically it has not much to lose, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है कि चलो यार कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे तो बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा अगर फेल हो जाएंगे, तो चलो आओ नई चीज ट्राई करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो इनोवेशन क्रिएशन, जो मार्केट में ट्रेंड सेटिंग आती है ना, वो ज्यादातर बोल रहा हूं, नॉट नेसेसरीली, ज्यादातर छोटे बिजनेसेस की तरफ से आती है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता चले जाता है ना, बड़ा होता जाता है, उसकी टेंडेंसी टू रिस्क टेकिंग कम हो जाती है। अच्छा, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन लूज का ऑप्शन भी तो बढ़ता जा रहा है। दैट बिगर बिजनेस हैज नाउ मच मोर टू लूज, तो वो रिस्क एबिलिटी कम हो जाती है। आपको इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल दूं, क्या रिलेट कर सकेंगे आप लोग, इतना जबरदस्त रिलेट कर सकेंगे, जब एप्पल मार्केट में, सेल्युलर मार्केट में, लैपटॉप मार्केट में और कंप्यूटर मार्केट में, तो एप्पल लेट 80s से मौजूद है, लेट 80s से और अर्ली 90s से एप्पल मौजूद है इसमें लैपटॉप और कंप्यूटर मार्केट में। सेलफोन मार्केट में 2007 में एंटर हुआ। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब लैपटॉप जब ये एप्पल जो है 2007 में सेलफोन मार्केट में एंटर हुआ, that the Apple was a very small business as compared to the other giants of the market. Apple was a small business, not a big business. मैं मीडिया उनके सामने, जो giants थे उनके सामने, तो Apple was an absolute peanuts, कुछ भी नहीं था। Apple brought innovation. The first touch screen is fully smart cell phone विद ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, iOS। इससे पहले कोई नहीं लेकर आया था। एप्पल छोटा बिजनेस था, इनोवेशन लाया। अच्छा अंडरस्टैंड कीजिएगा, एप्पल का 2G मॉडल, एप्पल आईफोन 2G, द फर्स्ट एवर आईफोन, बहुत हिट हुआ।
बहुत हिट हुआ, रिमार्केबल परफॉर्मेंस, बहुत कंज्यूमर मार्केट में एप्रिसिएशन मिली, सराहा। और बहुत क्विकली 2G के बाद वो 3G मॉडल लेकर आ गए, फिर 3G के बाद 3S लेकर आ गए, फिर 4S में वॉइस कमांड लेकर आ गए, सिरी जिसे कहते हैं हम, जिसे हम सिरी कहते हैं, हाँ, 4S में लेकर आ गए, ठीक है ना। बहुत जल्दी फिंगर थंबप्रिंट इंप्रेशन और फेस रिकग्निशन लेकर आ गए। बट पिछले कई सालों से एप्पल हैजंट ब्रॉट मच टेक्नोलॉजिकल चेंज, बहुत कोई बड़ी इनोवेशन नहीं लेकर आए। आई हैवंट सीन मच इनोवेशन बाय एप्पल। एप्पल से पहले एंड्रॉइड कुछ ना कुछ लेकर आ चुका है, सैमसंग कुछ ना कुछ लेकर आ चुका है, हुआवे लेकर आकर बैठा हुआ है, एप्पल बाद में चल रहा है। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा ना, वाई इज दैट सो, वाई इज दैट सो? क्या एप्पल के पास टीम खत्म हो गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली? क्या एप्पल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एबिलिटी खत्म हो गई? क्या एप्पल के जो ह्यूमन ब्रेन था एप्पल के पास, वो खत्म हो गया? या एप्पल के पास पैसे नहीं मौजूद हैं? सर सब कुछ है, लेकिन वो अब नाउ दे हैव वेरी मच टू लूज, दे कैन नॉट ब्रिंग a rapid innovation or technical change in the market. तो याद रखिएगा, छोटा बिजनेस है, जो छोटा बिजनेस है ना, वो ये सोचता है, वो ये सोचेगा, अरे फेल हो गए तो क्या हुआ, हमें तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन हिट हो गए तो भाई छक्का लग गया, बड़े बन जाएंगे। बड़े बिजनेस के बाद ये प्रॉब्लम है, फेल हो गए तो बहुत बदनामी होगी, क्योंकि सब जानते हैं। इज दिस क्लियर? आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आपको समझ आया होगा हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज स्मॉल बिजनेसेस। आगे चलते हैं। दे क्रिएट कंपटीशन इन द मार्केट, दस स्टॉपिंग लार्ज फर्म्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर्स। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे बिजनेसेस मिल के एक बड़े बिजनेस को कंपीट कर रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस अ सुपरमार्केट शॉपिंग एक्सपीरियंस? आपका सुपरमार्केट का, आप में से किसी का बड़ी जाइंट सुपरमार्केट का शॉपिंग एक्सपीरियंस है? जैसे मैं अगर कराची की एग्जांपल दूं, तो हमारे पास इम्तियाज सुपरमार्केट है, राइट? इम्तियाज है, नाहिद है, हमारे पास चेज है, मेट्रो है, राइट? तो अब आप मुझे बताएं, लोकल चेन हमारे पास, इंटरनेशनल चेन कारफोर की मौजूद है हमारे पास। तो अब आप लोगों ने इन तमाम सुपरमार्केट्स में शॉपिंग की हुई होंगी। इनमें से चंद सुपरमार्केट्स में आपका ग्रोसरी बाइंग का शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा, आई एम श्योर होगा। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, दे आर वेरी बिग बिजनेसेस, दे आर लार्ज बिजनेसेस, बट ऑल ऑफ दोज बिजनेस कंप्लीटली प्रोवाइड सर्विस टू द कस्टमर्स, और वो कस्टमर्स के लिए कुछ ना कुछ डील्स लेकर ही आए हुए होते हैं हर वक्त। आप इम्तियाज पे चले जाओ, कुछ ना कुछ डील्स मिल जाएंगी। आप नाहिद पे चले जाएं, आपको डील्स मिल जाएंगी। आप कारफोर पे चले जाएं, आपको डील्स डिस्काउंट सेक्शंस में मिलेगा ही मिलेगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे लिए वो इतने अच्छे क्यों बनते हैं, हमसे वो इतने अच्छे क्यों बनते हैं? वाई आर दे सो मच, सो गुड टू अस? सर वो हमसे अच्छे इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनके पास इसी लिए आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ डील डिस्काउंट मिले, वरना लोकल मार्केट में, इस लोकल स्ट्रीट में जनरल स्टोर्स मौजूद हैं। मैं क्यों अपने स्ट्रीट एंड पे मौजूद जनरल स्टोर से सामान नहीं खरीदूं, और मैं क्यों इम्तियाज जाऊं? तो याद रखिएगा, इम्तियाज को भी ये बात पता है, चेस को भी ये बात पता है, कारफोर को भी ये बात पता है कि अगर ये ये कस्टमर्स ऑल द वे हमारे पास आ रहे हैं, तो कुछ प्राइस कंपटीशन एज की वजह से आ रहे हैं, कुछ स्पेशल सर्विसेज की वजह से आ रहे हैं। अगर हमने कुछ चेंजेस कर दी, तो ये वापस चले आएंगे उन छोटे बिजनेसेस के पास जो गली के कोने पे मौजूद हैं, जहां कन्वीनियंस है इनके लिए। बाइक स्टार्ट की, पहुंच गए, गाड़ी स्टार्ट की, कोने पे पहुंच गए, सामान लिया, वापस आ गए। क्यों ऑल द वे इनके पास जा रहे हैं? तो याद रखिएगा, अगर ये छोटे छोटे जनरल स्टोर जो गलियों में मौजूद हैं, जो मार्केट्स में मौजूद हैं, ये बंद हो जाएं, तो these bigger businesses will absolutely rip our money apart, rip our pocket apart. याद रखिएगा। And then the biggest thing, today's small business is tomorrow's large business. वो रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था, मैं बड़ा होके ट्रक बनूंगा।
जस्ट जोकिंग। हाँ भाई, रिक्शे के पीछे लिखा था मैं बड़ा होके ट्रक बनूंगा। ओके, तो इसी तरीके से याद रखिएगा, हर छोटा बिजनेस इस ऑब्जेक्टिव के साथ एस्टेब्लिश किया जाता है कि एक दिन मैं बड़ा बिजनेस बनूंगा। हाँ, हर बिजनेस कभी ना कभी छोटा बिजनेस था। हैव यू हर्ड अबाउट स्टूडेंट्स बिरयानी? आमना, मरियम, शायान, have you guys heard about student biryani? क्या you are aware of the brand student biryani? सर बिरयानी की मिसाल ना लें। अच्छा, आमना कह रही है नो, आई एम अमेज्ड। आमना बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। मरियम कह रही है यस। हाँ, शायान कह रहे हैं सर बिरयानी की बातें ना करें। ओके, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब ना आई एम सरप्राइज। वैसे तो पता ही होता है, काफी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सबको पता होता है। खैर बहरहाल कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट बिरयानी वेरी फेमस हेयर। अच्छा, यू हैव बीन अब्रॉड सिंस अ लॉन्ग टाइम, चलिए मसला नहीं है। ये मतलब इसके बारे में ना, व्हेन इट कम्स टू कराची, so biryani, eventually when it comes to Karachi, so biryani, and when we talk about biryani, so students biryani become one of the better option. तो ऐसा होता है कि लोग यहाँ से अपने रिलेटिव्स को भिजवा देते हैं कि भाई आप ये बिरयानी ट्राई करें, और स्टूडेंट बिरयानी खुद भी एक्सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल ऑर्डर्स इंटरटेन करता है। बहरहाल 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 अंडरस्टैंड कीजिएगा, student biryani very famous not only in Karachi but in entire Pakistan, not only in Pakistan, in abroad as well. सऊदी अरेबिया में भी इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं, मेरे ख्याल से यूएई में भी इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं, यूके लंदन में, और यूएस में ह्यूस्टन में इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, some 52 years back student biryani was just a cart, वॉज जस्ट ऑन अ कार्ट। एक सिंगल ठेले पे मौजूद था, एक ओनर, एक बंदा जिसने बिरयानी बेचने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। सो दैट मीन्स 52 years बैक स्मॉल बिजनेस इज टुडेज लार्ज बिजनेस। एप्पल कभी छोटा बिजनेस था, सैमसंग कभी छोटा बिजनेस था, माइक्रोसॉफ्ट कभी छोटा बिजनेस था, फेसबुक, फेसबुक जिसकी वैल्यूएशन आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। पूरी मार्केट को वो मेटा के थ्रू डोमिनेट कर रहे हैं, पूरी कंज्यूमर मार्केट को हिला के रख दिया था उन्होंने। इट स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉलेज रूम, यूनिवर्सिटी रूम, एक्चुअली यूनिवर्सिटी रूम से स्टार्ट हुआ। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को कि सर आज का जो छोटा बिजनेस है वो कल का बड़ा बिजनेस बनेगा। टुडेज स्मॉल बिजनेस इज टुमारोज लार्ज बिजनेस, ये बात याद रखिएगा। तो आई होप दैट वी आर वेरी क्लियर with the advantages of small businesses. Let me know, is this clear? Let me know. Are we good to go on? Is this clear बच्चों? क्या आप लोगों को स्मॉल बिजनेसेस की बात समझ आ गई? कोई कोई सवाल तो नहीं है? मरियम क्लियर है? आमना परफेक्ट, शायन ओके। चलें, लास्टली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 3 का सबसे आखिरी पार्ट है हमारा। सर, व्हाई सम न्यू और एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस फेल, कि सर क्यों कुछ बिजनेस भले नए हो या ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो फेल हो जाते हैं। देखिए एक बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिजनेस फेल होते हैं, बिजनेस टेंड्स टू फेल। अच्छा, फेल की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन मतलब यही है कि जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं कर सके, जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर सके, तो सर बिजनेस फेल हो गया। जरूरी नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाने को ही फेलियर कहते हैं, कि बिजनेस बंद कर दिया या बिजनेस बंद हो गया तो फेल हो गए। नहीं 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 नहीं, बिजनेस क्यों अपने ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहा होता उसे हम कहते हैं बिजनेस फेलियर। क्यों कुछ बिजनेस फेल हो जाते हैं? लैक ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी कॉमन रीजन रादर ऑफ बिजनेस फेलियर। अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। अच्छा, आज का दौर, खास तौर पे इन टुडेज वर्ल्ड, मैं आज के दौर की बात करूंगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, द सोशल मीडिया एरा, द सोशल मीडिया एरा। तो इस सोशल मीडिया के एरा में जहां बच्चों को हर चीज सोशल मीडिया सिखा रहा है,
डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और हर बंदा इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। तो वहां पर एक बड़ी एक एक आप लोगों के सामने, आप लोगों ने भी ये वीडियोस देखी होंगी, फॉर श्योर ये वीडियोस देखी होंगी कि भाई जॉब नहीं करना, बिजनेस करना। जॉब जो है वो सिर्फ घर पालती है, बिजनेस जो है वो जायदादें बनाता है। ये सब आपने सुना होगा, हो है ना। ई कॉमर्स कर लो, जो ऑनलाइन स्टार्ट कर लो, बिजनेस करने के लिए पैसे, अगर तुम्हें ऐसी रील्स आती है ना, अगर तुम्हें लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे लगते हैं तो तुम गलत सोच रहे हो। अरे क्या कहाँ पे पहुंचा दिया हमारी आवाम को, राइट। और हर बंदा फिर उन उन फॉलोअर्स के पीछे, उन इन्फ्लुएंसर्स के पीछे बिजनेस करने के लिए स्टार्ट हो गया। ई कॉमर्स पिछले 3-4 सालों में इतना ये कॉन्सेप्ट बेचा गया है कि जिससे पूछो, मैं मेरे पास तो स्टूडेंट्स होते हैं, रॉ ऑडियंस है, रॉ रॉ रिसर्च है। बच्चों से पूछो, सर वो amazon पे स्टोर है हमारा, दराज पे स्टोर है सर, फाइवर पे हम ये कर रहे हैं, अपवर्क पे हम ये कर रहे हैं। हर बंदा बिजनेस कर रहा है या बिजनेस करने के पीछे लगा हुआ है या बिजनेस सोच रहा है। सर बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो ज्यादातर बिजनेस जो बंद होते हैं ना, वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से बंद होता है। अच्छा, यहाँ पे ये डिबेट भी आ जाती है कि सर पहली दफा तो कोई ना कोई स्टार्ट करेगा ना, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो रहेगा ही रहेगा, 100% लैक ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन क्या स्किल्स हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ स्किल्स। ये देखो थर्ड पे लिखा हुआ है, क्या आपके पास स्किल्स हैं? क्या डू यू हैव those things that it takes to become an entrepreneur in order to start a business? इनसफिशियंट कैपिटल, बहुत सारे लोगों के पास सही अमाउंट में पैसा नहीं होता। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया लेकिन अब बिजनेस चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, फंस गए, बिजनेस बंद करना पड़ता है या बिजनेस के ऑपरेशन मुश्किल हो जाते हैं। लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, ओके, दिस इज वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम। बिगर प्रॉब्लम हैज टू बी a problem that needs to be highlighted very often, but it is often office it is often disregarded or remain undershadowed. लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, ये बात याद रखिएगा, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपना रिकॉर्ड सही नहीं रखते हैं बिजनेस का। दे डू नॉट कीप अ गुड रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ देयर बिजनेस। होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे दे दे डू नॉट नो हाउ मच दे आर अर्निंग एंड हाउ मच दे आर बर्निंग। आर दे ईटिंग आउट देयर प्रॉफिट, whether they are able to make profit or not? Are they even making profit? वो तो खा रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या खा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब बिजनेस इसके सब में आ जाएगा तो इवेंचुअली बिजनेस विल गो आउट, इवेंचुअली बिजनेस विल गो आउट। पुअर क्रेडिट कंट्रोल, अगर आप औकात से ज्यादा क्रेडिट पे चले जाओ तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। यू स्टार्ट एक्सपोनेंशियली टेकिंग क्रेडिट्स, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। मैनी बिजनेस क्लोज डाउन और फेसेस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ देयर पुअर लोकेशन। लोकेशन कैन बी, अच्छा, लोकेशन में आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, sometime it is beyond your internal capacity or capability. Location can be an ideal location can turn into a disaster, and even a disastrous location can turn into an ideal location. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ। और रिसेंटली मैं अभी, बिल्कुल रिसेंटली, आई एम फेसिंग थ्रू अ बिट प्रॉब्लम विद द लोकेशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। और मैंने आप लोगों से, रिमेंबर, पहली क्लास में कहा था कि मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूं। आई एम वन ऑफ दोज बिजनेस टीचर्स हु हैव बिजनेसेस। तो मेरे अपने बिजनेसेस हैं, मैं आपको बिजनेस पढ़ाने से पहले खुद बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस नहीं, बिजनेसेस कर रहा हूं, मल्टी वेंचर्स है मेरे। तो मैं ये जब पढ़ा रहा होता हूं तो मैं हर चीज लिंक कर रहा होता हूं। अब आप देखो, पुअर लोकेशन की वजह से मेरे पास लोकेशन का क्या प्रॉब्लम आ गया, अब मैं आपको बताता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड हेयर लैब, वेयर आई स्टार्टेड माय मैन सैलून, जहां पे मैंने अपना मैन सैलून स्टार्ट किया गुलिस्तान जौहर में। सो दैट वाज राइट, राइट सेकंड टू द मेन रोड। बिल्कुल मेन रोड से एक छोटा सा, आप समझ लो, मुश्किल से 20 मीटर का पैसेज, और फिर सेकंड मार्केट में मेरा मैन सैलून था।
अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेन रोड पे हालांकि एक्सेसिबिलिटी और वो ट्रैवलिंग ज्यादा होती है मेन रोड पे, लेकिन पार्किंग का बहुत मुश्किल होता है। एंड ओवरहेड्स, कॉस्ट्स ऑफ मेन रोड आर वेरी हाई। रेंटल्स बहुत हाई हैं, बाकी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं, टैक्सेशन मेन रोड का बहुत लगता है। तो सिर्फ 20 मीटर्स अंदर मैंने प्रीवियस मार्केट में चले गया विद अ पार्किंग ऑफ मोर देन 100 कार्स इन फ्रंट ऑफ माई सलोन। 100 कार्स का पूरा एक पार्किंग लॉट मौजूद था। मैंने वहां पे अपना सलोन ओपन किया, और इतना इजी एक्सेस मेन रोड से, अंडरस्टैंड कीजिएगा, माई लोकेशन became an ideal location for my business. It was an ideal location for my business, और इतना जबरदस्त क्लाइंटेल और क्लाइंट इतने खुश, हर चीज जबरदस्त। 7 months back, the government all of a sudden decided to dig that main road and create an underpass from it. अब उस अंडरपास की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो सेकंड पैसेज था उसे मेन रोड बनाना पड़ गया, हमारी पार्किंग का इश्यू आ गया, और वहां इतना ट्रैफिक ओवर हो गया कि नाउ क्लाइंट्स, दे डू फील प्रॉब्लम कमिंग टू द सलोन। अब आप देखो, फ्रॉम अ गुड लोकेशन टू अ प्रॉब्लमैटिक लोकेशन चले गया। अब हो सकता है इसकी वजह से मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हो, और इवन इट में फेल। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, लोकेशन is a very important element in the success and failure of a business. I hope you get this point. मैं आपसे रॉ अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एंड चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गई, मार्केट चेंज हो गई, तो बिजनेस फेल हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, आई होप यू गाइज, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नोकिया। आप सबको नोकिया के बारे में पता होगा, इज इट राइट? आमना नोकिया के बारे में पता है, मरियम नोकिया के बारे में पता है, शायान नोकिया के बारे में पता है, व्हाट इज इट, है ना? नोकिया के बारे में हम सबको पता है कि सर नोकिया इज अ सेल फोन ब्रांड, राइट? अंडरस्टैंड कीजिएगा, नोकिया एट वन टाइम वाज द मार्केट लीडर ऑफ सेल फोन। एक टाइम ऐसा था कि नोकिया मार्केट लीडर था सेल फोन इंडस्ट्री का, किंग, अल्टीमेट किंग, कोई सामने नहीं आ सकता था। फेल हो गया क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कंज्यूमर के टेस्ट एंड फैशन चेंज हो गया, सेल फोन इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया, फेल्ड। बिजनेस फेल होते हैं इन तमाम रीजंस की वजह से। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे बिजनेस फेल हो सकते हैं। नाउ डू टेल मी, डू लेट मी नो, आर वी डन विद आवर एंटरप्राइज बिजनेस साइज एंड ग्रोथ? यहां तक क्लैरिटी है? कोई सवाल तो नहीं है? आमना, आपको अभी तक के टॉपिक में क्लैरिटी है? मरियम, शायान, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, क्या आप लोगों को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? परफेक्ट, क्लियर है सर, क्लियर। आमना, व्हाट अबाउट यू बेटा? यहां तक क्लियर है? परफेक्ट, परफेक्ट। तो वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर, द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, types of business organization. This is our chapter number 4 of our section number 1, types of business organization. Especially we are talking about, गौर से देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। ये देखें, हम स्पेसिफिकली इस वक्त बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बिजनेस की। सर प्राइवेट सेक्टर को हम प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट प्राइवेट सेक्टर बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पीपल लाइक यू एंड मी, जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। Those businesses which are not related to the government, which do not belongs to the government, उन businesses को हम प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस में अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं ओन कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कहलाएगा। आप ओन कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कहलाएगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरे और आपके बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर होते हैं, मेरे और आपके बिजनेसेस के लीगल स्ट्रक्चर्स होंगे। सर लीगल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कितने किस्म के लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं? अंडरस्टैंड कीजिएगा, देयर आर 5 यहां पर है और
आगे चलो मैं इधर ही लिख देता हूं, ये हमारे पास 5 मोस्ट कॉमन लीगल स्ट्रक्चर्स है। और इसके अलावा हम एक और लीगल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, गौर से देखिएगा, फ्रेंचाइज। तो हम, या मैं इसको एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं कि ये लीजिए, यहाँ पे सिक्स भी लिख देता हूं आपके सामने, फ्रेंचाइज। तो टोटल हमारे पास 6 लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर का जो बिजनेस है वो इन 6 लीगल स्ट्रक्चर्स में कहीं पे फॉल कर रहा होगा। आइदर अ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस वुड बी अ सोल ट्रेडर, और इट वुड बी अ पार्टनरशिप, और इट वुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड, और इट वुड बी अ पब्लिक लिमिटेड, और इट वुड बी अ कोऑपरेटिव, और इट वुड बी अ फ्रेंचाइज। तो याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में ये 6 लीगल स्ट्रक्चर्स हमें कॉमनली मिलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोल ट्रेडर से। सोल ट्रेडर, अच्छा, सोल ट्रेडर मेरे बताने से पहले ही काफी स्टूडेंट्स को पता होता है। आई होप एंड आई बिलीव कि आमना, मरियम, शायान, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, कि आइडिया होगा, चलो बहुत अच्छे से नहीं पता होगा, बट यू माइट बी हैविंग एन आइडिया व्हाट डू वी मीन बाय अ सोल ट्रेडर बिजनेस। आमना, डू यू हैव एन आइडिया? मरियम, शायान, do you guys have an idea what is a sole trader business? Do you have you heard this word before? Have you heard this word before? Sole trader business. Do you have an idea? मरियम कह रही है यस सर, शायन कह रहे यस सर, व्हाट अबाउट आमना? यस, है ना, आइडिया है कि सोल ट्रेडर बिजनेस क्या होता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से सुनिएगा, सोल ट्रेडर बिजनेस, इट इज अ बिजनेस विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन। It is a business which is owned and controlled by only one person. एक ऐसा बिजनेस जो एक ही बंदा ओन और कंट्रोल कर रहा होता है। ये देखिएगा, एनी बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, एक ऐसा बिजनेस जिसे एक बंदा ओन और कंट्रोल करे, उसे सोल ट्रेडर बिजनेस कहते हैं। ही मे और मे नॉट एम्प्लॉय अदर्स, वो चाहे तो दूसरों को जॉब दे सकता है अपने बिजनेस में, चाहे तो पूरा बिजनेस अकेला चला सकता है, कोई जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड अ स्पेशलिस्ट सर्विस लाइक हेयर ड्रेसर्स, प्लम्बर्स और फोटोग्राफर्स आर यूजुअली दे आर सोल ट्रेडर्स। जो स्पेशलिस्ट सर्विस बिजनेसेस होते हैं वो खास तौर पे सोल ट्रेडर बिजनेसेस होते हैं। याद रखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, सोल ट्रेडर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस लीगल स्ट्रक्चर्स। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस की जो है लीगल स्ट्रक्चर की, वो है सोल ट्रेडर की। मैंने एक बिजनेस अकेला स्टार्ट किया, आई एम अ सोल ट्रेडर बिजनेस। सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर सोल ट्रेडर बिजनेस इतना कॉमन क्यों है? Why it is the most common form? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, among the all 6 legal structures across the world, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, द एंटायर ग्लोब। पूरी ग्लोबल मार्केट में द बिगेस्ट, द मोस्ट कॉमन लीगल स्ट्रक्चर इन अ प्राइवेट सेक्टर इज सोल ट्रेडर। स्टूडेंट पूछता है सर व्हाई इज दैट सो? व्हाई इज दैट सो? क्योंकि सर सोल ट्रेडर के चंद बड़े एडवांटेजेस हैं। सोल ट्रेडर के चंद बड़े एडवांटेजेस हैं। आए एडवांटेजेस पढ़ते हैं। सर सोल ट्रेडर का सबसे पहला एडवांटेज है, ओवर हेयर हम यहां पर सोल ट्रेडर के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। स्मॉल स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायर्ड, बहुत कम, बहुत छोटे पैसे में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, बहुत कम और बहुत छोटे पैसों में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। हमें कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। स्मॉल स्टार्टअप कैपिटल। राइट नाउ आई एम नॉट endorsing those influencers, but this is actually true that you do not require a lot of money to start a sole trader business. सोल ट्रेडर बिजनेस पाकिस्तानी 5,000 रुपए में भी स्टार्ट हो सकता है। अब आप अमेज्ड, यू विल बी अमेज्ड,
आप सोचिए सर, क्या बात करें, 5,000 रुपए में आज क्या होता है सर, 5,000 पाकिस्तानी रुपए में। सर 5,000 रुपए की कोई औकात ही नहीं है, यूं खुला हो जाता है। 5,000 रुपए जेब में आने से पहले जा रहा है सर आजकल। तो आप बोले 5,000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यस, दैट इज ट्रू एंड दिस इज पॉसिबल। ऑनलाइन वेंचर्स, जितने ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं हमारे पास, मैं बहुत आसान सी एक एग्जांपल दे दूं ना, बहुत आसान सी एक एग्जांपल दे दूं। लेट सपोज पाकिस्तान की एक बड़ी ग्रोइंग मार्केट है एंड दिस इज आईपैड। पाकिस्तान की एक बड़ी ग्रोइंग मार्केट में से एक हमारे पास है आईपैड की मार्केट। आईपैड बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, एंड नॉट ओनली प्रोफेशनली, द कंज्यूमर मार्केट, हाउस होल्ड आईपैड जो बच्चों के लिए यूज हो रहा है आजकल, किड्स ओरिएंटेड, वो भी बहुत कॉमनली यूज होता है। तो उसकी मार्केट बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। अब आप बोलो सर, आईपैड की अगर मार्केट ग्रो कर रही है और अगर आप मुझे आईपैड की मार्केट में धक्का दे रहे हैं, तो सर एक एक मिनिमम आईपैड जो है, छोटे से छोटा, हल्के से हल्का आईपैड भी सर 20 से 25 हजार का होगा। आप तो 5,000 रुपए बोल रहे थे, तो मैं आपको खरीदने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं आपको खरीदने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। यू हैव द सेल फोन। आप गए मार्केट में, अलग अलग जगहों से आपने पिक्चर्स ली, अपना फेसबुक का पेज बनाया, अपना दराज पे वेबसाइट, दराज पे पेज बनाया, या दराज पे अपने आप को रजिस्टर किया, आपने टिकटॉक की प्रोफाइल बनाई। हाँ, टिकटॉक, एक तो टिकटॉक ने भी बेड़ा गर्क किया हुआ है, टिकटॉक को भी टैबू बना के रखा हुआ है। टिकटॉक इज सच अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट ई कॉमर्स। हमारे यहाँ टिकटॉक को पता नहीं किस यूज में रखा हुआ है, राइट। तो टिकटॉक पे एक प्रोफाइल बनाई, इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल बनाई, और आपने डिस्प्ले लगा दिया, ये आईफोन्स अवेलेबल, ये आईपैड्स अवेलेबल हैं। और आपने उसको राइट ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश की, राइट ग्रुप्स में टारगेट किया, आपने OLX पे लगाया, आपने दराज में लगाया। आप तक ऑर्डर आएंगे, आप तक ऑर्डर आएंगे, आपको कुछ पैसे ही नहीं लगाने पड़े। इन सब चीजों के अंदर अंदर हो सकता है मार्केटिंग में कहीं पे कुछ चार्जेस हो, पेज सेटअप के, हो सकता है दराज पे कोई चार्जेस हो बिजनेस सेटअप करने के। मैंने फिर बता दिया ना, 5,000 रुपए आपके पास ऑर्डर आया, आप अब अपना पैसा लगाओगे और अब आप उससे खरीदोगे, लेकिन उसकी सेल आपके पास कंफर्म है पहले से, और अब आप सेल करोगे। तो स्मॉल स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायर्ड, याद रखिएगा। सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता। यू डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ सोल ट्रेडर बिजनेस। द सेकंड बेस्ट पार्ट इज ओनर कीप्स ऑल प्रॉफिट। सारा प्रॉफिट ओनर का है, सारा प्रॉफिट ओनर का है, कोई कहीं नहीं लेके जा रहा। गवर्नमेंट कुछ प्रॉफिट का पार्ट टैक्स में ले जाएगी आपसे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो बहुत ले जाएगी। ख्याल रखना, प्रॉफिट छुपा के रखना। किसी दिन जोर से चीखा ना कि मैं इतना प्रॉफिट कमाता हूं या कमाती हूं, गवर्नमेंट ले जाएगी बेटा। ठीक है ना। ओके। और थर्ड है, ओनर इज हिज ओन बॉस। ओनर अपने बिजनेस में अपनी मर्जी का मालिक है। ओनर कुछ भी करे, जो मर्जी चाहे उसकी है, वो जैसे चाहे बिजनेस चलाए, वो जैसे चाहे प्रोडक्ट्स बेचे, जिससे चाहे डील करे। बिजनेस चलाए ना चलाए, बिजनेस खोले ना खोले, ऑपरेशन हो ना हो, उसकी मर्जी है। ओनर इज हिज ओन बॉस एंड वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, इजी टू सेटअप, दैट इज वेरी इजी टू सेटअप। चले मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। भाई लेट सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं एक फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। मैं अपने स्ट्रीट एंड पे, जो मेरी स्ट्रीट है वहां पे पूरी मार्केट है, और ठीक ठाक अच्छी खासी शॉप्स हैं वहां पे, बड़ी मार्केट है, गुलिस्तान है जौहर में। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं चाहता हूं कि वहां पे मैं एक फास्ट फूड कार्ट स्टार्ट कर लूं, कार्ट कार्ट कह लो, एक फास्ट फूड कार्ट स्टार्ट कर लूं। मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, कितनी देर में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक, कितने टाइम में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? कितना मुश्किल है कितना आसान है इस बिजनेस को स्टार्ट करना? मैंने डिसाइड किया एक फास्ट फूड कार्ट स्टार्ट करना है। सर, इट विल बी डन लाइक दिस, लाइक दिस। मुझे पाकिस्तान में स्पेशली प्रिविलेज है, कराची में मुझे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास नहीं जाना, मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास नहीं जाना, मुझे किसी से कोई इजाजत नहीं लेनी। जो रोड पे चाय पानी वाले हैं, रिश्वत जिसे हम ब्राइबरी कहते हैं, अंडर द टेबल अमाउंट, वो एक थोड़ी सी इधर उधर देनी होगी, दैट इज इट।
पुलिस वालों से सेटिंग, के इलेक्ट्रिक वालों से सेटिंग, एसएमसी, डीएमसी, केएमसी सब से सेटिंग हो जाएगी। 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में सेटिंग हो जाएगी। मेरा ठेला बिल्कुल मेन रोड पे आके खड़ा हो जाएगा और मैं वहां पे फास्ट फूड सेल कर रहा हूँ। सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बहुत छोटे से पैसों में अपने बिजनेस का खुद मालिक हूँ, सारा प्रॉफिट खुद लेके जाऊंगा और फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब आप हो सकता है इस वक्त आमना सोच रही हैं कि सर ये तो प्रिविलेज कराची की है ना, सर यूएई की ये प्रिविलेज नहीं है। आमना, इज दिस राइट? इज दिस राइट? यूएई की ये प्रिविलेज नहीं है, राइट? अगर मैं दुबई में ऐसे मुंह उठा के कार्ट ओपन कर लूं तो मुझे उठा के ले जाएंगे। पेनल्टीज और फाइन भरते भरते मेरी सारी उम्र निकल जाएगी। आई नो, आई नो, आई नो, आई हैव माई हाफ ऑफ द रिलेटिव्स इन इन मिडिल ईस्ट। मैं जब लास्ट दुबई आया था विजिट पे, तो मैंने तौबा कर ली थी कि मैं इसके बाद कभी दुबई नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे घूमने ही नहीं देते थे। मेरे रिश्तेदार इतने सारे हैं, इतने सारे, कि कहीं ना कहीं वो टकरा जाते थे मुझे दुबई में, और मैं कहता था यार ये नहीं करो यार, बुलाओ नहीं। वो कहते थे सर आज हमारे पास, हमारा आज हमारे पास आ जाओ। मैंने कहा मैं दुबई घूमने आया हूँ, आप लोगों को थोड़ी देखने आए हो, और अगर तुम लोगों को मुझसे मिलना है तो मैंने उन लोगों को एक ऑफर दी थी। मैंने कहा भाई एक काम करें हम ना, ये ऑफर कैसी थी आप बताएं वैसे, एंड क्लेवर वैसे बाय द वे। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अगर आप लोगों को वाकई मुझसे मिलना है और मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलने के लिए, तो एक काम करें, वो जो इमार का जो फाउंटेन है, डांसिंग फाउंटेन, दुबई मॉल, तो गैलरी बुक करा लें और हमसे वहां मिलते हैं। आप मुझे ट्रीट दे दीजिएगा, हमसे मिल भी लीजिएगा। उसके बाद कोई मुझसे मिला नहीं, उसके बाद मुझसे कोई मिला नहीं। ओके, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, आमना, मरियम, शायान, ये प्रिविलेज तो कराची की है कि सर हमने बगैर किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के बिजनेस ओपन कर लिया। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं कराची से बाहर अगर बात करूं, मिडल ईस्ट की बात कर लूं, या लेट सपोज सऊदी अरेबिया की बात कर लूं, यूरोप की बात कर लूं, यूएस की बात कर लूं, किसी भी कंट्री की बात कर लूं, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, सोल ट्रेडर स्टार्ट करना इन सब में से सबसे आसान है। सबसे कम फॉर्मेलिटी सोल ट्रेडर की होंगी। दुबई में भी सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करना सबसे आसान है। पाकिस्तान से मुश्किल होगा लेकिन सबसे आसान है। कराची से बहुत मुश्किल होगा लेकिन सबसे आसान सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करना है। सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए आपको। यूएई में भी आपको एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाना है, जिसके पास जाके आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करोगे, आपकी लीगैलिटी चेक करेंगे, बिजनेस की वर्किंग चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे कि कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, जगह के बता दें, और वो आपको अप्रूवल दे देंगे, एंड देन यू आर गुड टू गो, गुड टू स्टार्ट अ बिजनेस। एडवांटेजेस, सर सोल ट्रेडर बिजनेस के एडवांटेजेस हैं, वाकई एडवांटेजेस हैं। मुझे पैसे नहीं, बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़े, बिजनेस फौरन स्टार्ट हो गया। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जैसा चाहूं मैं बिजनेस को चलाऊं। बिजनेस ग्रोथ होगी तो भी मेरा फायदा, मेरा ही फायदा होगा। आई एम द बॉस, आई एम कीपिंग ऑल द प्रॉफिट। सर क्या सोल ट्रेडर के नुकसानात हैं? क्या सोल ट्रेडर के नुकसानात हैं? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर अगर दुनिया में सबसे कॉमन फॉर्म सोल ट्रेडर की है, और आप ये कह रहे हैं कि सोल ट्रेडर इसलिए सबसे कॉमन है क्योंकि उसके एडवांटेजेस हैं, तो सर सिर्फ सोल ट्रेडर ही क्यों नहीं है फिर सिर्फ सोल ट्रेडर क्यों नहीं है? क्योंकि सोल ट्रेडर के नुकसानात भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। सर क्या प्रॉब्लम्स हैं? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग अ सोल ट्रेडर बिजनेस? तो सोल ट्रेडर बिजनेस का सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दूसरा आ जाता है अनइनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, हो सकता है आप में से इस वक्त ऐसे स्टूडेंट्स हो जो ये सोच रहे हो, सर ये क्या है, व्हाट इज दिस अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड व्हाट इज दिस अनइनकॉर्पोरेटेड? आमना, एनी आइडिया अबाउट दीज टू? मरियम, any idea about these two? Unlimited liability, Shayan, any idea about these two? Unlimited liability, unincorporated, do you guys have any idea about these two? What is unlimited liability and what are unincorporated? हो सकता है आप में से किसी को, चंद को, ये आइडिया ना हो।
हो सकता है आप में से किसी को ये आइडिया ना हो, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और ये जो अनइनकॉर्पोरेटेड है, इसका पूरा पार्ट, इसका पूरा पार्ट हमारी नेक्स्ट क्लास में, ये देख लीजिएगा, हमारी नेक्स्ट क्लास में लिमिटेड कंपनी के चैप्टर में कवर होगा। ये रहा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनइनकॉर्पोरेटेड। देखें, ये हमारी अगली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी और अनइनकॉर्पोरेटेड। बस आज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनइनकॉर्पोरेटेड आर द ड्रॉबैक्स ऑफ सोल ट्रेडर। सर, ये सोल ट्रेडर के ड्रॉबैक्स हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी और अनइनकॉर्पोरेटेड सोल ट्रेडर के ड्रॉबैक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। They are the problems with the sole trader, problems being a sole trader business। होते क्या है, ये हमारी फ्राइडे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कवर होगा, बहुत डिटेल में कवर होगा। आगे के ड्रॉबैक्स पढ़ने जा रहे हैं हम कि सर आगे के ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोल ट्रेडर आर ऑलवेज फेस विद अ लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये बात याद रखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। 2 महीने पहले आई वॉज इन अ सम वॉट सिमिलर सिचुएशन। ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में थोड़ा सा रिसेशन था और things were not moving very fast, very rapid, and few obligations थी to fulfill, and I was almost short on my finance. My personal bank accounts were drained, and my business bank accounts were drained as well. So I faced this problem. मेरे पास प्रॉब्लम थी, लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस। देन आई गेट रिड ऑफ माय 2 extra cars टू जनरेट फाइनेंस टू मूव ऑन विद माय बिजनेस। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस इज द प्रॉब्लम। सोल ट्रेडर बिजनेस में ये प्रॉब्लम होती है कि उसकी फाइनेंस की लिमिट है, ओनर के पैसे खत्म तो बिजनेस का पैसा खत्म। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। लिमिटेड ग्रोथ, मैं बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता, एक लिमिट है, लिमिट में ही ग्रोथ होगी। सोल ट्रेडर बिजनेस बहुत बड़े बिजनेस नहीं बनते। ये दुनिया के जितने बड़े बिजनेसेस हैं, कैन यू गाइस नेम सम, कैन यू गाइस नेम सम बिगर बिजनेसेस ऑफ द वर्ल्ड? आमना, मरियम, शायान, कैन यू गाइस नेम सम बिगर बिजनेसेस ऑफ द वर्ल्ड, जो आप जानते हो जो बड़े बिजनेसेस हैं? कैन यू गाइस नेम सम बिगर बिजनेसेस ऑफ द वर्ल्ड? हाँ जी, आमना, मरियम, शायान, कैन यू गाइस नेम सम बिगर बिजनेसेस ऑफ द वर्ल्ड? ओके, आमना, वेरी गुड, बड़े बिजनेसेस हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाय द वे, डायोर एंड हर्मस, ये दोनों जो हैं, ये दे कम अंडर अंडर वन बिगर ब्रांड। दे आर अ ब्रांच, दे आर सब बिजनेसेस ऑफ अ बिगर बिजनेस। इससे इन ये बेबी बिजनेस है, एक दूसरे बड़े बिजनेस इसके, वो आप ढूंढेंगे तो आपको आइडिया होगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, टेस्ला, फेसबुक, amazon, गूगल, दे ऑल आर बिगर बिजनेसेस, दे ऑल आर बिगर बिजनेसेस। आपको मजे की बात बताऊं, मजे की बात, दे आर नॉट सोल ट्रेडर्स, दे आर नॉट सोल ट्रेडर्स। सर, सोल ट्रेडर की एक लिमिटेड ग्रोथ है, सोल ट्रेडर बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं बन सकते। अगर मैं अगर मैं अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने वो फास्ट फूड कार्ट स्टार्ट किया। मरियम, आर यू देयर विद अस बेटा? शायाना और आमना ने तो जवाब दिए हैं, शायाना और आमना ने जवाब दिया, मरियम आपने जवाब नहीं दिया बेटा। आर यू विद अस राइट नाउ? ओके, चलें, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऑल राइट, ऑल राइट मरियम, अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर मैंने एक वो फूड कार्ट ओपन किया, फास्ट फूड कार्ट ओपन किया, और बहुत अच्छा टेस्ट लगा लोगों को, बहुत अच्छा फ्लेवर लगा, मेरी सर्विस बहुत अच्छी लगी, प्रोडक्ट बड़ा जबरदस्त था, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मोर पीपल विल बी फ्लोइंग इनटू माय बिजनेस, मींस मोर कस्टमर्स, एंड मोर कस्टमर्स मीन माय बिजनेस इज एक्सपैंडिंग। तो हो सकता है मैं कार्ट से शॉप में आ जाऊं, शॉप से बिल्डिंग में आ जाऊं, बिल्डिंग फॉर्म में, अंडरस्टैंड कीजिएगा। फिर एक एक ब्रांच से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ब्रांचेस पर आ जाऊं। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक लिमिट आ जाएगी, उसके बाद मैं और ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकूंगा।
अब अगर मेरे फास्ट फूड ब्रांड को, अगर मेरे फास्ट फूड ब्रांड को, लेट सपोज मेरे फास्ट फूड ब्रांड को वो कहें कि कोई बोले कि सर लाहौर में ओपन करो, तो मैं कराची से शायद लाहौर नहीं जा सकूंगा फास्ट फूड ब्रांड को लेके, क्योंकि मेरी एक लिमिट है। मैं कैसे ऑपरेशंस में मॉनिटर करूंगा लाहौर में? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज टू सिटीज। ग्रोथ लिमिटेड होगी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर सोल ट्रेडर में एक अकलौते ओनर को कुछ हो गया, बिजनेस बंद। अगर एक अकलौते ओनर को कुछ हो गया, बिजनेस बंद। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। एंड लास्टली, लैक ऑफ आइडियाज। जितना मैं सोच सकता हूं, जितना मेरा ब्रेन कैपेसिटी में मौजूद है, उतने ही आइडियाज बिजनेस को आएंगे। बिजनेस के पास और लोग नहीं होंगे सोचने के लिए, तो और आइडियाज नहीं आएंगे। लैक ऑफ आइडियाज प्रोवाइड प्रॉब्लम टू द टू ब्रिंग द सॉल्यूशंस। इट क्रिएट्स हर्डल टू ब्रिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे सोल ट्रेडर बिजनेस में मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, रियल वर्ल्ड जितने मेरे बिजनेसेस हैं, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो आई एम द ओनली वन टू थिंक अबाउट देम। तो याद रखिएगा, आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम 100% केपेबल ऑफ थिंकिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी वजह से मेरे आइडियाज शेप होंगे और उधर से मेरा थॉट प्रोसेस चलेगा, which is itself confined and limited. So I may not have all solutions to the problem. तो याद रखिएगा, ये सोल ट्रेडर के प्रॉब्लम है। मुझे बताएं, क्या सोल ट्रेडर क्लियर हुआ? एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स क्लियर हुए सोल ट्रेडर के? यस प्लीज।